तबाह हो चुकी हैं। बर्बाद फसलों के बीच जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। कटाई के बाद बारिश से खेतों में गीली पड़ी फसलें और अब तक 9,45,000 हेक्टेयर फसल खराबे का अनुमान जताया गया है। और आपको जानकारी ये भी दें कि 2,965 लाख हेक्टेयर में से 3,88,000 हेक्टेयर, जो कि 4,08,000 हेक्टेयर में से 0.60 लाख हेक्टेयर, जीरा 5,79,000 हेक्टेयर में से 1,02,000 हेक्टेयर, इसबगोल 3,51,000 हेक्टेयर में से 0.90 लाख हेक्टेयर, सब्जियां 7,97,000 हेक्टेयर में से 0.21 लाख हेक्टेयर और कुल 109,55,000 हेक्टेयर में से 9,45,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। तो बेमौसम बारिश से देखिए आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कितना फसलों को नुकसान हुआ है। किसान काफी चिंतित है। मौसम की मार सीधे तौर पर जो पड़ी है वो किसानों पर पड़ी है। फसल चौपट हो चुकी है। हालांकि सरकार की ओर से गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि अधिकारियों को जाइए ग्राउंड पर और देखिए कितना नुकसान हुआ है। रिपोर्ट हमारे सामने पेश करिए। पहले पाला, फिर ओला, फिर बेमौसम बारिश, लगातार आसमानी आफत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। और इस वक्त हम एक खेत में मौजूद है जहां पर आप देखेंगे तो ये गेहूं की फसल है जो लगभग चौपट हो चुकी है। और जिस तरीके से बेमौसम बारिश मार्च के महीने में लगातार मार्च निकाल रहा था, उसके बाद में अप्रैल में भी बारिश का कुछ ऐसा ही आलम है। जो फसलें अभी खेत में है वो भी बरसात में भीग रही है और कुछ इस तरीके का हाल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फसलें देखिए बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुकी है और यहाँ पर किसान काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये गेहूं की फसल है? ये गेहूं की फसल है सर, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है सर। अच्छा। अब इनको सुखाने में भी हमारे को 15-20 दिन लग जाएंगे और वैसे भी बहुत नुकसान हो चुका सर हमारा कि 10-10, 15-15 आदमी हमने लगा रखे हैं 500-500 रुपये डेली के अंदर काटने के लिए। हम मजदूर आदमी सर ऐसा काम भुगतेंगे सर। अच्छा, ये बताइए, ये तो अभी फिर बरसात आएगी, फिर भीग जाएगी, कुछ इसका कुछ लगता नहीं है आपको कि ये बारिश में भीगेगी तो और ज़्यादा नुकसान होगा पूरी तरीके? बारिश आएगी तो सर नुकसान ही है इसका। तो अब क्या करें, हम तो इसको अलग अलग जगह पे सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कुछ ऐसा ही आलम हो रहा है? बार बार आती है बारिश आती है। कल पूरे दिन बारिश आई, उसके अंदर भी हमारा दिन खराब गया बिल्कुल ही। जो हमने काटे पूड़ियाँ बिल्कुल गच हो रखी, गल रखी है पूड़ियाँ, वो उठ नहीं पाती। जैसे पूड़ियाँ उठाएं उनको बिखर जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत आपका जो बीमा है वो हुआ है? सर बीमा तो हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूर हमारा सेठ है, हमने उसको भी बोल दिया तो सेठ ने कहा बोले भाई जैसा हो रहा है वैसे करो, नुकसान अपना है तो नुकसान तो भरेंगे। बिल्कुल, नुकसान ज़्यादा है और नुकसान की भरपाई का यहाँ पर किसानों को इंतजार है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन्हें सरकारी मुआवजा मिलेगा ताकि इन्हें राहत मिल सके। फिलहाल बर्बादी की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मार्च के बाद में अब अप्रैल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हमारे सामने आपको दिखाई देती है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो सहयोगी आशीष की आपने रिपोर्ट देखी, किसान से बातचीत की। किसान कह रहे काफी परेशान हूं और काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं, काफी नुकसान हो चुका है, फसल खराब हो चुकी है। और सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, आपने यहाँ पर जिक्र किया सरकारी मुआवजे का, मुआवजा कब मिलेगा सवाल ये है, और इस नुकसान की भरपाई के लिए ग्राउंड पर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से बेमौसम बारिश लगातार किसानों की फसलों पर हावी हो रही है, जिसके बाद में कृषि विभाग के जो कृषि पर्यवेक्षक है और कृषि अधिकारी है वो फील्ड में उतर चुके हैं। लगातार गिरदावरी की जा रही है। राजस्व विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और जिस तरीके से जो बर्बादी का आलम है, जो तस्वीर है, वो हमने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की। और ग्राउंड जीरो पर जब हम गए तो लगातार जो किसान हैं वो काफी परेशान थे। कई किसानों के आंखों से आंसू झलक रहे थे और कई किसान बेमौसम बारिश से
लगातार परेशान थे। वजह यही है कि उनकी फसलें लगातार परेशान हो रही है। पिछले 6 महीने से लगातार वे फसल उगाई में लगे हुए थे, लेकिन एक झटके में बेमौसम की बारिश ने उनकी फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई। जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश के बाद में उनकी फसलें कटने से पहले उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बेमौसम बारिश उनकी फसलों को तबाह करने में कोई कसर नहीं रह रही है। क्योंकि जब खेतों में जो कटी हुई फसल है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, गीली हो रही है, और आने वाले दिनों में और भी फसल खराबे की जिस तरीके की रिपोर्ट है वो लगातार सामने आएगी। ये आंकड़े संभवतः और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये अनुमानित आंकड़े हैं और लगातार जो कृषि विभाग है इस पर काम कर रहा है और लगातार यही प्रयास कर रहा है कि जिस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से राहत दी जाए। क्योंकि 72 घंटे के भीतर आपको रिपोर्ट देनी होती है, 72 घंटे के भीतर किसानों को सूचना देनी होती है। यदि रिपोर्ट नहीं दी, किसानों ने जानकारी नहीं दी, तो आपको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भी अलर्ट रहे। जितना आपको फसल बीमा योजना के जरिए आपको मुआवजा मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, उसलिए आप ध्यान में रखें कि 72 घंटे के भीतर आपको अपनी जो बर्बाद फसलें हैं उसकी जानकारी। शुक्रिया आपका आशीष चौहान, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।